नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी, ग्राउंड रिपोर्टर दिखाएंगे आपको। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा दें। प्रतापगढ़ से आ रही बड़ी खबर, बीजेपी और कांग्रेस समर्थकों के बीच मारपीट हुई है। सांसद संगम लाल गुप्ता की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है। आरोग्य मेले में सांसद पहुंचे थे, संगम लाल गुप्ता पहुंचे थे। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी भी मुख्य अतिथि के तौर पर यहां पर मौजूद थे। विधायक आराधना मिश्रा मोना भी इस प्रोग्राम में मौजूद थी और यहां पर हाथापाई की तस्वीरें, मारपीट की तस्वीरें देखने को मिली हैं। देख सकते हैं कांग्रेस और बीजेपी के समर्थक एक दूसरे के ऊपर टूट के पड़े हैं और दोनों ही पार्टियों के समर्थकों ने एक दूसरे के ऊपर जानलेवा हमला किया है। सांसद संगम लाल गुप्ता की गाड़ी में तोड़फोड़ भी की गई है। आरोग्य मेले में पहुंचे थे सांसद। इसके अलावा कांग्रेस के नेता जो कि मुख्य अतिथि के तौर पर यहां पर पहुंचे थे, प्रमोद तिवारी यहां पर मौजूद थे। इसी दरमियान यहां पर कहासुनी हुई और उसके बाद मारपीट हुई है दोनों ही पार्टी के समर्थकों के दरमियान। विधायक आराधना मिश्रा भी यहां पर मौजूद थी। ब्रजेश मिश्रा ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ। ब्रजेश मिश्रा, क्या कुछ किस वजह से हुआ था ये विवाद? देखिए, आपको बता दें कि यह आरोग्य मेला प्रतापगढ़ के सांगीपुर विकासखंड में आयोजित किया गया था, जो सरकारी प्रोग्राम था जिसमें सांसद संगम लाल गुप्ता पहुंचे थे। लेकिन इसके पहले यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रमोद तिवारी और उनकी बेटी आराधना मिश्रा मोना, जो कि विधायक है रामपुर खास से, वो मौजूद थी। जिसके बाद कुछ कहासुनी हुई, एक दरोगा से बातचीत होने लगी, जिसके बाद कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं आपस में भिड़ंत हो गई, उनकी मारपीट शुरू हो गया। जिसके बाद सांसद संगम लाल गुप्ता को भी दौड़ा कर पीटा गया है। इसके अलावा जो कांग्रेस के समर्थक हैं उनकी भी पिटाई हुई है, भाजपा समर्थकों को भी पीटा गया है। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई है। सांसद संगम लाल की गुप्ता की जो गाड़ी है उसमें भी तोड़फोड़ हुई है। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। जी, क्या किसी को हिरासत में भी लिया गया? फिलहाल अभी तक सांसद संगम लाल गुप्ता धरने पर बैठे हैं। अभी किसी को हिरासत में लेने की कोई खबर नहीं है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इसके अलावा कुछ पुलिस वाले हैं, उनको भी चोटें आई है, क्योंकि जिस तरीके से मारपीट की जो घटना हुई है उस समय जो दरोगा मौजूद थे, स्थानीय दरोगा, उन्हीं से कुछ कहासुनी हुई थी। जो कांग्रेस के नेता हैं, बताया जा रहा है कि उन्होंने दरोगा को टोकने की कोशिश किया था। जिसके बाद जब सांसद संगम लाल गुप्ता की तरफ पहुंचे, इसके बाद कांग्रेस और भाजपा के जो समर्थक हैं वो आपस में भिड़ंत हो गए, उनकी लड़ाई शुरू हो गई। इसी मारपीट के दौरान सांसद संगम लाल गुप्ता भी घायल हुए हैं। वह किसी तरीके से उनको जो सुरक्षा कर्मी थे बचाकर ब्लॉक से बाहर निकाले हैं और वह अब एक स्कूल के पास बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल जैसे जानकारी प्रतापगढ़ पुलिस महकमे को हुई है, प्रतापगढ़ से भारी संख्या में जो फोर्स है वो सांगीपुर विकासखंड के लिए रवाना हुई है। जी ब्रजेश, क्या किसी को चोट भी आई है? जी बिल्कुल, सांसद संगम लाल गुप्ता को काफी चोटें आई हैं। इसके अलावा कई समर्थक हैं, उनको चोटें आई हैं। कुछ पुलिसकर्मी हैं, उन्हें भी चोटें आई हैं। ठीक है ब्रजेश, आपको रोक रहे हैं और इस बीच हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए, मनीष शुक्ला साहब जुड़ गए। मनीष शुक्ला साहब, क्या कुछ रहा यहाँ पर विवाद, क्या आप बता पाएंगे कोई जानकारी? मनीष शुक्ला जी सुन पा रहे हैं क्या? जुड़ने की कोशिश करेंगे। सांसद की गाड़ी में तोड़फोड़ भी यहां पर की गई है। बीजेपी कांग्रेस के समर्थक आपस में भिड़े हैं। हंगामा यहां पर, हाई वोल्टेज ड्रामा भी यहां पर हुआ है, हंगामा हुआ है। कई लोगों के चोट आने की भी खबर है। आरोग्य मेला में सांसद पहुंचे थे, उनकी गाड़ी में भी यहां पर तोड़फोड़ की गई है। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के ही समर्थक यहां पर मौजूद थे और किसी बात को लेकर मनमुटाव हुआ और उसके बाद यहां पर किस तरह से हाथापाई हुई है वही खबर हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज स्टेट पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हंगामा किस तरह से यहां पर मचा था। हालांकि पुलिस फोर्स को यहां पर बड़ी तादाद में बुलाया गया है ताकि हालात को कंट्रोल किया जा सके। सांसद की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है और किसी को फिलहाल ना तो गिरफ्तार किया गया है, ना ही किसी को हिरासत में लिया गया है। कार्यक्रम में यहाँ पर विधायक आराधना भी, जो कि आराधना मिश्रा मोना थी, जो कि यहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा कांग्रेस के जो नेता थे यहाँ पर, दरअसल प्रमोद तिवारी, वो यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुँचे थे और उसी दौरान यहाँ पर संगम लाल गुप्ता के समर्थकों को कहा जा सकता है कि वो भी यहाँ पर मौजूद थे और कांग्रेस के समर्थकों में भी, दोनों के दरमियान यहाँ पर मारपीट हुई है, कहासुनी हुई है। पुलिस ने हटाने के लिए जोर ज़बरदस्ती यहाँ पर की है। इसके साथ ही आपको बता दें कि आगे हंगामा ना बढ़े, लिहाजा बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स को भी बुलाया गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, लात घूंसों से एक दूसरे के ऊपर हमला भी किया गया है और संगम लाल गुप्ता के भी धरने पर बैठने की खबर है। कुर्सियां यहाँ पर चल रही हैं, आप तस्वीरें देखिए, कुर्सियां वहाँ पर चलती हुई दिखाई दे जाएंगी कुछ लोगों के हाथ में। हालांकि मोबाइल फ़ोन के कैमरे में रिकॉर्ड ये तस्वीरें हैं, भगदड़ आप देख सकते हैं। हालांकि कुछ जगहों पर हमने ये देख भी पा रहे हैं कि पुलिस भी लाठीचार्ज करके यहाँ पर हालात को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी और ये तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। हंगामा यहाँ पर पूरी तरह से हुआ है। प्रतापगढ़ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। आरोग्य मेला में सांसद संगम लाल गुप्ता पहुंचे थे। इसके अलावा यहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी यहां पर मौजूद थे और विधायक आराधना मिश्रा मोना यहां पर मौजूद थी।
उसी दौरान ये हंगामा हुआ है। हंगामे के दौरान मारपीट भी यहाँ पर बुरी तरह से हुई है, एक दूसरे के ऊपर हमला किया गया है, कुर्सियों के जरिए भी एक दूसरे को घायल करने की कोशिश की गई। दो तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आपको हाथापाई की तस्वीरें दिखा सकते हैं और सांसद भी यहाँ पर धरने पर बैठे हुए दिखाई दिए थे। सांसद की गाड़ी में तोड़फोड़ तक यहाँ पर की गई है। हालांकि पुलिस को भी सख्ती से यहाँ पर निपटना पड़ा इन तमाम हंगामा करने वाले लोगों से, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे वो बीजेपी के हों। इन दोनों को ही तितर बितर करने के लिए पुलिस ने कुछ जगहों पर हल्के फुल्के बल का भी इस्तेमाल किया है। और साथ ही आपको बता दें, एहतियातन यहाँ पर बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स को बुलाया गया है। और चलिए बढ़ते आगे। प्री एक्टिवेटेड सिम के जरिए साइबर ठगी के मामले का पर्दाफाश हुआ है। ऑनलाइन खाता खोलने और कोडलेस से ट्रांजैक्शन करने वाले चाइनीज गैंग ने कपड़ों के पार्सल में हजारों प्री एक्टिवेटेड सिम छिपाकर चाइना भेजे हैं। मोबाइल के थाने से गिरफ्तार अब्दुल रज्जाक से हुई पूछताछ में खुलासा हुआ है। मामले में तार लखनऊ से जुड़े हुए भी बताए गए हैं। भारत और चीन के बीच प्री एक्टिवेटेड सिम की अवैध तस्करी करने वाले गिरोह का अहम सदस्य अब्दुल रज्जाक यूपी एटीएस के हत्थे चढ़ा है। ये गिरफ्तारी मुंबई के ठाणे से हुई है। अब्दुल रज्जाक लखनऊ का रहने वाला और एटीएस अब अब्दुल रज्जाक को मुंबई से लेकर लखनऊ आ रही है। इससे पहले प्री एक्टिवेटेड सिम मामले में 4 चीनी नागरिक समेत कुल 21 लोग गिरफ्तार हुए थे और ये 22वीं गिरफ्तारी है। यूपी एटीएस का मानना है कि प्री एक्टिवेटेड सिम ये इंडियन सिम होते हैं, इनको अवैध तरीके से कभी कपड़ों के पार्सल में छिपाकर या दूसरे तरीकों से चीन भेजा जाता है और फिर इन प्री एक्टिवेटेड इंडियन सिम के जरिए ऑनलाइन खाते खोले जाते हैं। व्हाट्सएप के जरिए अवैध लेन देन होता है। ये कुछ हवाला की तरह का ही ट्रांजैक्शन होता है और काला धन जो है भारत और चीन के बीच आता या जाता है। तो एटीएस बहुत दिनों से, कई महीनों से इस पूरे मामले की जांच कर रही है और कई लोग एटीएस के रडार पर हैं और एटीएस इस एंगल से भी जांच कर रही है जो अवैध ये लेन देन हुआ है प्री एक्टिवेटेड सिम के माध्यम से, क्या इस पैसे का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में हुआ है या नहीं। तो कुल मिलाकर ये 22वीं गिरफ्तारी है। 4 चीनी नागरिक भी गिरफ्तार हो चुके हैं और इस गैंग के सदस्यों से लगातार पूछताछ जारी है और माना जा रहा है आने वाले दिनों में कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। वीडियो जल्द से बगनाला के साथ अनिल यादव, न्यूज़ स्टेट लखनऊ। और एटीएस ने मौलाना कलीम की संपत्तियों का ब्यौरा जुटाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा कलीम और मौलाना उमर के बारे में जानकारी भी मांगी गई है। साथ ही एएसपी के नेतृत्व में एटीएस ने कलीम से पूछताछ के लिए टीम का गठन भी किया है। धर्मांतरण मामले में मौलाना कलीम को रिमांड पर लेने के बाद एटीएस उससे लगातार पूछताछ में जुटी हुई है। एएसपी रैंक का एक अधिकारी अपनी टीम के साथ मौलाना कलीम से पूछताछ कर रहा है, उसकी संपत्तियों का ब्यौरा जुटा रहा है और इसके लिए आम लोगों से भी जानकारी मांगी गई है। एटीएस ने अपना एक मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी भी जारी किया है। इसके साथ ही एटीएस अब नितिन पंत को भी लखनऊ ले आई है और उसे सरकारी गवाह बनाने की कोशिशों में जुटी हुई है। एटीएस ने धर्मांतरण गैंग के बारे में और ज़्यादा जानकारी हासिल करने के लिए मेरठ और मुजफ्फरनगर में डेरा डाल दिया है। धर्मांतरण मामले में अब तक कुल 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और एटीएस को एक के बाद एक अहम जानकारियां इस मामले में हाथ लग रही हैं। वीडियो जल्द से बगनाला के साथ अनिल यादव, न्यूज़ स्टेट लखनऊ। प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद उनके उत्तराधिकारी को लेकर भी तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में महंत की गद्दी पर बलबीर गिरी के नाम की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। बाघंबरी मठ की वसीयत के विवाद को लेकर एक अहम जानकारी सामने आई थी। एक वकील ने दावा किया है, उनका ऋषि द्विवेदी नाम है, उनका कहना है कि महंत नरेंद्र गिरी ने आखिरी में जो वसीयत तैयार करवाई थी 2020 में, उसके मुताबिक 4 जून 2020 को, उसके मुताबिक जो बलबीर गिरी हैं उनको उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया था और बाकायदे इस वसीयत को रजिस्टर्ड कराया था। तो वसीयत को लेकर के विवाद आगे बढ़ चुका है। इस बीच जो निरंजनी अखाड़े के श्री महंत हैं रविंद्रपुरी, उन्होंने हमसे बात करते हुए बताया है कि बलबीर गिरी को खारिज नहीं किया गया है, यानी बलबीर गिरी जो हैं वो बाघंबरी मठ के महंत बन सकते हैं। हालांकि निरंजनी अखाड़े ने और जो महंत हैं उन्होंने आनंद गिरी के दावे को खारिज कर दिया है, चूँकि वो विवाद में है, उनके ऊपर आरोप है, वो जेल में हैं। तो ऐसे में अभी भी बलबीर गिरी को उत्तराधिकारी बनाए जाने को लेकर के जो संभावना है उसको खारिज नहीं किया जा सकता। किसी भी सूरत में जो
वसीयत है वो रजिस्टर्ड वसीयत होगी, कानूनी वसीयत होगी, तो निश्चित तौर पर बलवीर गिरी को ही उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। तो जो तमाम जानकार, कानून के जानकार हैं, जो वकील हैं, उनको बुला करके वसीयत का परीक्षण किया जाएगा और उस वसीयत के आधार पर कानूनी तौर पर तय किया जाएगा कि बाघंबरी मठ का उत्तराधिकारी कौन होगा। तो निश्चित तौर पर बलवीर गिरी को खारिज नहीं किया गया है। बलवीर गिरी अगले उत्तराधिकारी, अगले महंत हो सकते हैं बाघंबरी मठ और बड़े हनुमान मंदिर के। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। और बलवीर गिरी अब अगले उत्तराधिकारी हो सकते हैं। हालांकि अभी भी उसमें कोई और पेंच हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो कयास लगाए जा रहे हैं या फिर ज़्यादा जो चांसेस बनते हुए दिखाई दे रहा हूँ वो ये कि गद्दी का उत्तराधिकारी बलवीर गिरी ही हो सकते हैं। वसीयत में भी जिक्र उसमें क्या किया गया था, सुसाइड नोट में भी अपना उत्तराधिकारी के तौर पर महंत ने बलवीर गिरी का ही जिक्र किया है। और प्रयागराज में भी सीबीआई की टीम लगातार तफ्तीश करती हुई दिखाई दे रही है। आज भी सीबीआई की टीम प्रयागराज पहुंची है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नरेंद्र गिरी आत्महत्या मामले की जांच के लिए सीबीआई की टीम प्रयागराज पहुंच चुकी है। आप देखें ये जो काफिला है ये सीबीआई का है। तो ये मठ बाघंबरी गद्दी पहुंच रहे हैं अब क्राइम सीन पर वहां का हाल जानने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि ये पुलिस के साथ साथ सीबीआई की भी टीम है जो पहुंची है मठ बाघंबरी गद्दी क्राइम सीन पर, ताकि समझा जा सके कि किन परिस्थितियों में महंत की मौत हुई या उन्होंने आत्महत्या की। आप देखें तो इसमें तमाम अधिकारी भी मौजूद हैं, सीबीआई के अधिकारी हैं और पुलिस की टीम है। तो सीबीआई जांच का आदेश किया था 22 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। उसके बाद से लगातार सीबीआई की टीम का यहाँ पर इंतज़ार हो रहा था। सीबीआई ने बाकायदा इसमें एफआईआर दर्ज की थी। उसके बाद अब ये टीम मठ के अंदर दाखिल होने जा रही है और गाड़ी है ये, आप देख सकते हैं इस गाड़ी में सीबीआई के कई अधिकारी भी मौजूद हैं। तो जिस तरह से पूरे मामले की चर्चा हुई थी उसके बाद से सीबीआई जांच का आदेश दिया था। हालांकि सीबीआई की टीम के जो अधिकारी हैं वो मीडिया से बात करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन गेट खोला जा रहा है। मेन गेट जो है मठ बाघंबरी का उसको खोल करके सीबीआई की टीम अंदर दाखिल होगी। तो ये इनोवा गाड़ी है, साथ में एसआईटी टीम के सदस्य भी हैं। जिस तरह से ये पूरा प्रकरण सामने आया था और अब ये मठ बाघंबरी गद्दी के अंदर सीबीआई की टीम दाखिल हो चुकी है। जांच शुरू करने जा रही है। एक तरह से क्राइम सीन पर जांच होगी, उसके बाद कई दूसरी जगहों पर भी सीबीआई टीम को पहुंचना है। तो ये तस्वीरें आप देखें मठ बाघंबरी गद्दी से सीबीआई की टीम यहाँ पर पहुंची है और मीडिया की तमाम टीमें यहाँ पर मौजूद है। लगातार प्रयास किया जा रहा है उनसे बात करने का, लेकिन बात करने के लिए शायद ऐसे तमाम सवाल हैं जिनसे उनसे जवाब मांगा जाएगा, लेकिन बात करने के लिए तैयार नहीं है। सीबीआई के अधिकारी मौके का मुआयना करने के लिए पहुँचे हैं, बात करने को तैयार नहीं है। तो उम्मीद की जा सकती है कि सीबीआई जांच के बाद शायद इसमें कुछ खुलासा हो सके, कुछ बताया जा सके। तो आप देखें पुलिस की टीमें भी यहाँ पर मौजूद हैं और स्पॉट की तरफ पीछे की तरफ से दाखिल हो रहे हैं जहाँ पर महंत को समाधि दी गई। सीबीआई के अधिकारी जो हैं आप देखें उसके आगे जाने की मीडिया को इजाज़त नहीं है। अंदर जो पीछे जहाँ पर समाधि दी गई थी वहाँ पर सीबीआई की टीम पहुंची है और सीबीआई के अधिकारी हैं, उनके साथ तमाम लोग हैं और हैं यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि मीडिया को अनुमति नहीं है अंदर जाने की, लेकिन जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो अंदर की तरफ जा रहे हैं, अंदर की तरफ दाखिल हो रहे हैं। तो आज से जांच शुरू हो चुकी है। सीबीआई ने पूरा केस अपने हाथ में ले लिया है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इस मामले में अब जो है जांच से तस्वीर साफ होगी और दूध का दूध, पानी का पानी हो सकेगा। तो बड़ी गहमा गहमी के बीच सीबीआई की टीम आखिरकार मठ बाघंबरी गद्दी पहुंची है। हालांकि पीछे की तरफ से वो दाखिल हुए हैं जहां महंत को समाधि दी गई थी, लेकिन सामने जहां पर क्राइम सीन है यहां पर भी अधिकारी पहुंचेंगे। आप देखें कि यहां पर जो पुलिस की टीम है उनकी गहमा गहमी बढ़ चुकी है।
तो सीबीआई के अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और अब जांच प्रॉपरली शुरू हो चुकी है। उम्मीद है कि इस जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज नेशन, प्रयागराज। और चलिए बढ़ते आगे। लखनऊ में कई दिनों से बारिश का साइड इफेक्ट अब लोगों की सेहत में नजर आने लगा है। जिले में डेंगू, मलेरिया और वायरल फीवर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। प्रशासन के लिए भी ये मौसमी बीमारियां सरदर्द बनती जा रही हैं। बड़ी संख्या में लोग अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। डॉक्टरों की संख्या सीमित है, इसके चलते भारी भीड़ भी नजर आ रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता अनिल यादव। लखनऊ में पिछले कई दिनों से लगातार हुई बारिश का अब साइड इफेक्ट दिखने लगा है। लखनऊ में डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। रोजाना 50 से ज़्यादा डेंगू के मरीज हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं और अस्पतालों के बाहर लंबी लाइन लगी हुई है, जिसमें डेंगू के मरीज हैं, मलेरिया के मरीज हैं और वायरल फीवर के मरीज हैं। अस्पतालों में ये लंबी लाइन खत्म ही नहीं हो रही है और लगातार बढ़ती जा रही है। सिविल हॉस्पिटल में हमें देखिए कैसे मरीज जो है पर्चा बनवाने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। इसके अलावा जो बाहर का जो कंपाउंड है वहाँ भी मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि बारिश बीते दिनों बहुत ज़्यादा लखनऊ में हुई है और जल भराव होने की वजह से मच्छर बहुत ज़्यादा पनपे हैं और अब ये मच्छर अपना कहर बरपा रहे हैं, जिस वजह से डेंगू के मामले लखनऊ में लगातार बढ़े हैं। हालांकि डॉक्टर लोगों से बार बार अपील कर रहे हैं कि अपने घरों के आसपास मच्छरों को ना पनपने दें और मच्छर जनित रोगों से बचें, क्योंकि डेंगू जो है वो एक बहुत खतरनाक बीमारी है जो लोगों को चपेट में लेने के बाद कई बार गंभीर नुकसान भी करती है। तो फिलहाल सरकार तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन उसके बावजूद डेंगू के मामले जो हैं वो बहुत तेजी से घटने की बजाय लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट बंगला के साथ अनिल यादव, न्यूज़ स्टेट लखनऊ। आगरा और फिरोजाबाद में डेंगू मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। आगरा में अब तक डेंगू के 118 मरीज अभी तक सामने आ चुके हैं, जबकि एक मरीज की मौत की पुष्टि हो चुकी है। वहीं फिरोजाबाद में अब तक डेंगू के 4014 मामले सामने आ चुके हैं और 6 मरीजों की जान जा चुकी है। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था का जायजा लिया हमारे संवाददाता राहुल सिंह ने। साथ ही उन्होंने मेडिकल कॉलेज के डेंगू के नोडल अधिकारी डॉक्टर मृदुल चतुर्वेदी से भी खास बात की। आगरा और फिरोजाबाद में डेंगू और वायरल फीवर का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार रोगी सामने आ रहे हैं और हम इस वक्त खड़े हैं आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज के डेंगू वार्ड में, जहां पर आप देख सकते हैं कि सभी जो बेड हैं वो पूरी तरीके से फुल हैं। कहना गलत नहीं होगा कि लगातार जो संख्या है मरीजों की वो बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि आगरा में अब तक 100 से भी ज़्यादा कन्फर्म्ड केसेस सामने आ चुके हैं, जबकि ये संख्या फिरोजाबाद में 4000 के पार पहुँच चुकी है। फिरोजाबाद में 4000 से ज़्यादा डेंगू के कन्फर्म केसेस सामने आ चुके हैं और 30 से ज़्यादा मरीज जो हैं वो फिलहाल एडमिट हैं और जबकि 6 ऐसे मरीज हैं जिनकी डेंगू के चलते मौत हो चुकी है। जबकि आगरा की अगर बात की जाए तो ये आंकड़ा 100 के ऊपर पहुंच चुका है। 30 से ज़्यादा मरीज ऐसे हैं जिनका अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है, जबकि एक कन्फर्म्ड डेथ आगरा में जिला प्रशासन ने घोषित कर दिया कि डेंगू के चलते एक महिला की मौत हुई है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डेंगू के नोडल ऑफिसर डॉक्टर मृदुल चतुर्वेदी जी। सर, अगर बात की जाए आंकड़ों की तो क्या फिलहाल तस्वीर है डेंगू के मरीजों की? अभी तक मेडिकल कॉलेज में 100 से अधिक डेंगू के मरीजों का उपचार हो चुका है ये, और इस समय वर्तमान में करीबन लगभग 20 के करीबन मरीज मेडिसिन व बाल रोग विभाग में इस समय भर्ती है। लगातार सर अगर मरीजों की बात किया, कितने मरीज पर डे यहाँ पर आ जा रहे होंगे? करीबन 5 या 6 मरीज लगभग प्रतिदिन यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में उपचार प्राप्त कर रहे हैं। कोरोना महामारी को लेकर कानपुर आईआईटी से एक राहत भरी खबर आई है। देश में कोरोना महामारी एक तरह से एंडेमिक फेज में प्रवेश कर सकती है। किसी महामारी के एंडेमिक फेज में प्रवेश करने का ये मतलब होता है कि अब वो इन्फेक्शन हमेशा के लिए खत्म नहीं होने वाला है, हमें उसके साथ ही जीना पड़ेगा। कोरोना को लेकर अपने मॉडल सूत्र के मुताबिक सटीक आकलन करने वाले कानपुर आईआईटी के प्रोफेसर मणींद्र अग्रवाल के मुताबिक कोरोना संक्रमण का खतरा अब सामान्य से लेकर मॉडरेट तक रह सकता है। देश में कुछ महीने पहले जितनी बड़ी संख्या में कोरोना के केस आ रहे थे वैसा दोबारा होने के आसार नहीं है। प्रोफेसर मणींद्र ने ये कहा है कि इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम लापरवाह हो जाएं। प्रोफेसर मणींद्र ने ये कहा कि जब तक कोई नया वेरिएंट या म्यूटेंट नहीं आता तब तक कोई खतरा नहीं है। ओवरऑल ये दिख रहा है कि संख्या लगातार कम ही हो की तरफ जा रही है, तो तीसरी वेव की जो संभावनाएं हैं वो कम होती जा रही हैं
और ये भी दिख रहा है हमारे मॉडल द्वारा कि यदि आएगी भी तीसरी वेव तो उसकी ऊंचाई और अधिकता उतनी ज़्यादा नहीं होगी। औरैया में बाइक सवार लुटेरों ने घर जा रही एक महिला के कान का कुंडल खींच लिए, जिससे महिला का कान बुरी तरह से लहूलुहान हो गया। बताया जा रहा है कि नारायणपुर चौकी फिरोजपुर से रीता देवी अपनी मां को देखने मायके सुंदरीपुर जा रही थी। रास्ते में बाइक सवार अज्ञात लुटेरों ने उनके कान के कुंडल जबरन छीनने के लिए उसके पर्स को भी साथ साथ में उड़ा ले गए। कुंडल छीनने की वजह से पीड़िता का कान से खून की धार निकल पड़ी। घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। महिला जो औरैया के ग्रामीण क्षेत्र सुंदरीपुर की रहने वाली है, वो यहाँ से अपने पति के साथ में और एक परिजन और उनके साथ में बैठे हुए थे, मोटरसाइकिल से जा रही थी। रास्ते में 2 मोटरसाइकिल सवारों द्वारा ऐसा बताया जा रहा है कि कान की बाली उनकी नोची गई है। चिन्हित किया जा रहा है और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। शीघ्र इसमें अनावरण का प्रयास किया। हम फिरोजपुर के रहने वाले हैं। मोटरसाइकिल से आओ और एकदम जनक काल है तो कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम सुंदरीपुर जा रहे थे। किस लिए? मम्मी की देखा तबीयत खराब थी उनकी वजह से और पड़ गए चक्कर में। और कानपुर के एक अपार्टमेंट में लड़की की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट की वकील सीमा समृद्धि ने मौके का मुआयना किया। आरोपों के मुताबिक जिस जगह लड़की के साथ हैवानियत की गई, सीमा समृद्धि ने उस जगह का भी मुआयना किया। फर्श पर हो रहे खून के धब्बों को देखकर सीमा समृद्धि भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि आरोपी का कबूलनामा पूरे सिस्टम पर तमाचा है। आरोप है कि हाल ही में नौकरी के नाम पर लड़की के साथ दरिंदगी की गई थी, साथ ही उसे 10वीं मंजिल से गिराकर मार दिया गया था। फिलहाल ग्राउंड रिपोर्टर में अभी के लिए इतना ही।